बिरावई एक क़दीम ज़ुबान है जो बलूचिस्तान में बोली जाती है और बिरावई को अगर हम देखें तो वे वाहिद द्राविड़ी ज़ुबान है जो साउथ एशिया में बोली जाती है और सबसे क़दीम तरीन ज़ुबान बिरावई है इस टाइम जो साउथ एशिया में बोली जा रही है। इसी तरह बिरावी बोलने वाले जो स्पीकर हैं वो सेंट्रल बलूचिस्तान में रहते हैं। इसके अलावा ईरान की जो सिस्तान और बलूचिस्तान है वहाँ पर भी बिरावी बोली जाती है और इसी तरह अफ़गानिस्तान का जो सूबा है इल्मंद वहाँ पर भी बिरावी बोली जाती है। सिंध के जो बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ लगते हैं वहाँ भी बिरावी ज़ुबान बोली जाती है। बिरावी के फ़ोक लिटरेचर का अगर हम जायज़ा लें तो बिरावी फ़ोक लिटरेचर दूसरे ज़ुबानों की तरह उसमें भी नसर और नज़म दोनों पर मुश्तमिल है। बिरावी जो फ़ोक नसर है उसमें हमारे पास फ़ोक टेल्स है, कहानियाँ हैं, प्रोवर्ब्स है और पहेलियाँ हैं। इसी तरह जो फ़ोक शायरी है हमारे पास उसमें जो कि है मुख्तलिफ़ असनाफ़ है फ़ोक शायरी के। तो बिरावी जो फ़ोक शायरी है, जो लोक शायरी जिसको हम कह सकते हैं, वो ज़्यादातर जो छरवाए हैं जो मालों में पहाड़ों में अपने भेड़ बकरियों को चराते थे तो उस दौरान उन्होंने तख्लीक की है, या जो कामों में काम करते थे फील्ड उसमें फसलों में तो उस टाइम उन्होंने जो कि ये फ़ोक सॉन्ग्स तख्लीक किए हैं। इसी तरह बिरावी जो लोक शायरी है उसको तख्लीक करने में जो औरतें हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। शादी ब्याह में बच्चों को लोरी देते टाइम भी उन्होंने जो लोक शायरी है वो तख्लीक की है। बिरावी फ़ोक शायरी के अंदर भी हमें एक बहुत ज़बरदस्त विज़डम और मिलती है। सबसे ज़्यादा बिरावी फ़ोक शायरी में जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो खुश्क साली के जो असरात हैं, वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर अक्सर बारिशें नहीं होती हैं, तो इस वजह से जो खुश्क साली के असरात हैं वहाँ पर पड़ने वाली मुश्किलात मसाइब उनका ज़िक्र हमें फ़ोक शायरी में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह ज़ाहिर है खुश्क साली से जो खुराक की कमी होती है उसके असरात हमें नज़र आते हैं। इसी तरह जो नोमैडिक लाइफ है पहाड़ों के अंदर उसके हमें असरात नज़र आते हैं, या खाना बदोशी जो पालतू जानवर और इसी तरह जो माइग्रेशन के असरात हैं वो भी हमें फ़ोक शायरी में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसी तरह लैलीमोर बिरावी जो फ़ोक शायरी है उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सिन्फ़ है। इसी तरह लीको आलो जो मुख्तलिफ़ शादी की ब्याह के मौके पर बोली जाती हैं, या मोदा जो मौत के टाइम पर वो जो बोली जाती हैं, ये कुछ असनाफ़ हैं। लैलीमोर एक बिरावी ऐसी सिन्फ़ है जो कम अज़ कम बिरावी जो खाना बदोश है या देहाती है बल्कि शहरों वाले बंदे भी उसके कुछ ना कुछ बंद उनको ज़रूर याद होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बिरावी लोग ज़्यादातर ज़ाहिर खाना बदोश हैं और खाना बदोश अफराद पहाड़ों जो बलूचिस्तान के पहाड़ है वहाँ से वो सर्दियों में माइग्रेट करके सिंध बलूचिस्तान के मैदान और वहाँ से होते हुए सिंध के अजीम मैदानों की तरफ आते हैं। तो ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसके भी बहुत से हमें मिसालें बिरावी खल की शायरी में हमें नज़र आती हैं। जैसे बरकना लेली मोर नौकरना जिंदना संगति संबुलना मौसम सिंधना। जब सिंध का मौसम आ जाता है तो बिरावी जो खाना बदोश है वो सिंध की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक और जगह पर है कि बरकना लेली मोर कौले रिंदना, पना सा बैठे हुए कि रिंदी कौल जो कि है यहाँ पर एक मिसाल है कि अगर आपने एक बात की तो उस पर कायम रहना। इसी तरह जिताई थम्माने मौसम सिंधना, ज़ाहिर सिंध का मौसम आने वाला है तो हमारे दरमियान में जुदाई आने वाली है। इसी तरह आगे है कि छल्लवस अलकुनुट मोमल ना जिंद के तीरमना दे कुचा ननकान सिंध के। तो सिंध और बरावी जो लोग जो खाना बदोश है उनका रब्ता सदियों से रहा है और हमें फ़ोक शायरी के अंदर अक्सर नज़र आती है। जैसे हम पुबिच के वही सिंध नाशात तेटी, सिंध के जो शहर है वहाँ पर मैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, खाखरस तम्माने बाकू तम्मा तेटी। तो ये मुख्तलिफ बिरावी फ़ोक शायरी के अंदर जो विज़डम है या जो मुश्किलात मसाइब इनकी बहुत खूबसूरती से इनको पेश किया गया है। अगर हम बिरावी फ़ोक स्टोरी की तरफ आते हैं जो लोक दास्तानें हैं वो भी अक्सर उस टाइम तख्लीक किए गए हैं जब सर्दियों की तवील रातों में लोग अंगारों आग के पास बैठकर अपने टाइम पास करने के लिए वो लोग कहानियाँ बोले करते थे। लोक कहानियों के अंदर भी दूसरे ज़ुबानों की तरह हमें बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोक विज़डम नज़र आती है और अक्सर जो फ़ोक जो कहानियाँ हैं इनके अंदर हमें लाजमन एक मॉरल यानी एक सबक उसके अंदर पोशीदा हमें ज़रूर मिलती है जो ज़िंदगी को गुजारने के तरीक़ाकार और उस पर अमल करने के लिए है। अच्छा, बिरावी फ़ोक जो कहानियाँ हैं उसके अंदर जानवरों को बतौर ख़ास
अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया है उनके खूबियों के हवाले से। इसी तरह हम देखते हैं कि हर जो कहानी जो लोक कहानी है उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई एक पोशी जो तमाम ज़ुबानों की तरह बिरावी में भी कोई ना कोई पैगाम पोशीदा होती है उसके अंदर। अच्छा, जब हम बिरावी प्रोवर्ब्स का बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स नज़र आते हैं और प्रोवर्ब्स के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त विज़डम हमें नज़र आती है। तमाम ज़ुबानों में है, बिरावी में बतौर ख़ास, और ज़ाहिर है हर इलाके और समाज के हवाले से वो विज़डम हमें नज़र आती है। अगर बिरावी प्रोवर्ब्स का हम मुताला करते तो हम देखते हैं कि कबायली समाज में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपने सुना होगा जो, और अक्सर पहाड़ी इलाकों में। तो बिरावी का एक प्रोवर्ब है कि जंग जंग आखिर खैर। ये बहुत ही ज़बरदस्त में पोशीदा मिसाल है कि जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी उसका अंजाम आखिर डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, तो उसी के ऊपर ही। इसी तरह बहुत से अगर देखा जाए तो हिसाब किताब के हवाले से, भाई राइलो मुसिटमी के हिसाब, अगर दो भाई होंगे भी तो थर्ड उसका क्या होगा, हिसाब ही करेंगे, यानी इंसाफ के हवाले से। इसी तरह मुख्तलिफ जो प्रोवर्ब्स है, और कुछ प्रोवर्ब्स ऐसी हैं बिरावी में जिसमें जो कि है एक ख़ास वाक़ये की वजह से वो जो जो पैगाम आ जाता है और मुस्तकिल तौर पर वो मुस्तमिल हो जाता है, जिसको बिरावी में वसायत कहते हैं। तो मुख्तलिफ एक बंदे की बेवकूफ़ी से या उसकी दानाई की वजह से कोई एक ख़ास वाक़या हो जाता है तो वो एक वसायत बन जाता है बिरावी में। जैसे बलवान न बराम, मतलब कोई एक ऐसा काम जो हो ही ना, बलवान एक बंदा था तो उसकी गलतियों की वजह से वो काम उसका हो ही ना सका, जो उसकी शादी होने वाली थी वो इतना लेट हो गया कि आखिर तक ना हुआ। तो अभी कोई काम जो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाए तो हम उसको कहते हैं क्या, कि बलवान न बराम। इसी तरह अच्छा, बिरावी कदीम ज़ुबान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिरावी रिटर्न में हमारे पास बहुत देर से आती है। सबसे पहले जो रिटर्न किताब है वो 1763 में हमें नज़र आती है, एक शायरी की किताब है। उसके बाद अंग्रेज़ जब यहाँ आते हैं तो वो फ़र्स्ट टाइम बिरावी ज़ुबान पर तहकीक करते हैं दूसरी ज़ुबानों की तरह, और फिर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो बिरावी प्रोवर्ब थी, लोक कहानियाँ थी, उनको अपनी किताबों में ऐसी मिसाल पेश किया था। बिरावी फोक लिटरेचर को प्रिजर्व करने में किसी ख़ास एकेडमी ने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी, इन्होंने इब्तदाई तौर पर बिरावी जो फोक अदब है इसको प्रिजर्व करने में और किताबी शक्ल में लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और कुछ लोग हैं जिन्होंने बिरावी ज़ुबान अदब को जो फोक लिटरेचर है उसको महफूज करने के लिए काम किया, क्योंकि फोक अदब सीना दर सीना मुंतकिल होती रही है सदियों से, और अगर ये आज भी महफूज न हुई तो बहुत बड़ा सरमाया हम लोग का जो फोक लिटरेचर है वो ज़ाया होने का खदशा है। बहुत बहुत मेहरबान।